द्विघात और त्रिघात बहुपद को पहचानने और ABCD का मान निकालने से संबंधित जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो हम लोगों ने सीख लिया है। अब आगे हम देखते हैं इसमें कुछ फॉर्मूला यूज किए जाएंगे जो कि हमें द्विघात और त्रिघात बहुपद को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात बहुपद से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, देखना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बाइनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक होगा, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ध्यान देना, वो होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग। क्योंकि हमने बताए थे कि जो दो शून्य आते हैं, एक को अल्फा एक बीटा बोलते हैं, तो शून्यकों का योग का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, ये शून्यकों का योग का फॉर्मूला है ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का ये फॉर्मूला है। और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक दो ही होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद है, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, ध्यान देना। अब हम त्रिघात का भी लगे हाथ देख लेते हैं, त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम फार्मूला यूज करेंगे, क्या फार्मूला यूज करेंगे, इसमें भी हम शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणा निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है सबसे पहला शून्यकों का योग। क्योंकि ये त्रिघात है तो इसमें भी कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा एक बीटा और एक गामा। तो देखना शून्यकों का योग का जो इसमें फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। और एक दूसरा फार्मूला यूज होता है शून्यकों का योग का, एक और फार्मूला यूज होता है, वो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का बराबर होता है c/a। और एक और फार्मूला इसमें गुणा वाला अब यूज होता है, शून्यकों का गुणा, है ना, शून्यकों का गुणा का फार्मूला यूज होता है, वो होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। फॉर्मूला को याद रखना है। अब इसमें हम एक बात और बता दें, ये तो हो गया शून्यकों का योग का फॉर्मूला -b/a, क्योंकि दो शून्यक होंगे, अगर द्विघात बहुपद है तो एक अल्फा मानेंगे एक बीटा मानेंगे, और निकालने का फॉर्मूला होगा -b/a। शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। त्रिघात बहुपद में क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएंगे तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। शून्यकों का योग इसमें हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा c/a। और शून्यकों का गुणा का इसमें फॉर्मूला ये हो जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। हमने इसका व्यापक रूप का फॉर्मूला बता दिया हुआ है और इसका बता दिया हुआ है पिछले वीडियो में। अब देखना इसमें हमसे एक बात और बोलता है, ध्यान देना, हमसे बोला जाता है द्विघात बहुपद का समीकरण, ध्यान देना, द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण। जब भी हमसे ये बात बोला जाए द्विघात बहुपद का समीकरण का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देना ये फार्मूला होता है किसका, द्विघात बहुपद का। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का ये फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद समीकरण नहीं, त्रिघात बहुपद का फार्मूला जो होगा वो होगा, क्या होगा देखना, होता है x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स
माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ध्यान रखना ये फॉर्मूला होती है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे जब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने होंगे तो। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अब इसका यूज कैसे करेंगे इन फॉर्मूलों का। देखिएगा, देखते हैं हम ये फॉर्मूला हमने लिख लिए, अब हम देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इनको। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। जैसे मान लो हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम ले लिए -3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 के शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात करें। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7, हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग कैसा है? ये सब बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। तो सबसे पहले a b c को हम डिफाइन करेंगे यहाँ से। तो हमने बताया था x स्क्वायर के साथ जो होता है उसको a बोलते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 2। और हमने बोला था जो x के साथ होता है उसको b बोलते हैं, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का 5। और c जो होता है वो हमने बोला था कि जो उसके अलावा जो बचता है वो c हो जाता है, तो ये 7 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? शून्यकों का योग अगर हमें निकालना है, देखना शून्यकों का योग जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। ध्यान देना माइनस फॉर्मूला में ही है तो माइनस, अब b ऑलरेडी माइनस में है तो ऐसे, अब बटा a का मान कितना है? 2। तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 बटा का 2। शून्यकों का योग हो गया 5 बटा 2। अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणा, इसी में शून्यकों का गुणा तो हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, होता है c बटा a। c का मान क्या है? यहाँ पे देखना 7 है और यहाँ 2, तो हो जाएगा 7/2। यही हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब आते हैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन को हम कर लेते हैं यहीं पे इसको। तो यहाँ देखना a का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 3। जो x स्क्वायर के साथ होगा उसको a कहेंगे, जो x के साथ होगा उसको b कहेंगे, और जो अचर रहेगा, जो सबसे अलग रहेगा, उसको c कहेंगे। तो a बराबर हो गया -3, b बराबर कितना हो जाएगा? b बराबर 4 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 1। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? देखना शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। तो माइनस तो फॉर्मूला में ही है तो माइनस लगा देते हैं। अब b का मान यहाँ 4 है, अब बटा a का मान कितना है? माइनस का 3 है। ध्यान देना माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 4/3। ये हमारा हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणा देख लेते हैं। शून्यकों का गुणा है ना, शून्यकों का गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है c बटा a। तो c का मान क्या है? माइनस का 1 अपॉन a का मान माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो गया 1/3। यही हमारा आंसर है। तो ऐसे हम द्विघात बहुपदों का क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं शून्यकों त्रिघात बहुपद का कैसे हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो। हाँ, देखते हैं हम। अब हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा देख लिया है। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। मान लो हमने ले लिया 2x³ माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10। एक और क्वेश्चन ले लिया हमने x³ माइनस 7x, x³ माइनस 4, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 7। एक दो क्वेश्चन ले लिया। एक और भी क्वेश्चन ले लेते हैं 5x³ माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 12। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। हमने इसका क्या निकालना है? शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग और हमें क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है।
तो देखना ध्यान से, हम क्या करते हैं इसको, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं पहला, क्या है 2x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 10। हमें शून्यकों का सबसे पहले योग निकालना है। हमने त्रिघात बहुपद के लिए लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और एक और बात बताया था अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होता है सी बटा ए, और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का डी बटा ए। ये फॉर्मूला याद कर लेना पड़ेगा तब हो पाएगा। तो देखना, तो सबसे पहले ए बी सी को हम डिफाइन करते हैं। जो क्यू के साथ होता है, एक्स क्यू या वाई क्यू के साथ जो होता है वो होता है ए, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है होता है बी, जो एक्स के साथ होता है सी, और सबसे लास्ट में जो अचर बचता है वो होता है डी। तो ध्यान देना, ए बराबर कितना हो जाएगा 2, और बी बराबर स्क्वायर के साथ क्या है तो माइनस का 7, और सी बराबर जो एक्स के साथ है तो 5, और डी बराबर हो जाएगा माइनस का 10। अब हमें चाहिए शून्यकों का योग। देखो शून्यकों का योग दो तरीके से इसमें होता है, दो टाइप का होता है। ये भी शून्यकों का योग है और ये भी योग का मतलब देख लो प्लस लगा हुआ है कि नहीं। तो देखना, सबसे पहले शून्यकों का योग, तो सबसे पहला ये निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। तो माइनस तो फॉर्मूला में ही है, तो माइनस ये, अब बी का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस का 7 अपन ए का मान क्या है 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 7/2, ये वाला हो गया। अब देखना एक और ये भी निकालना पड़ेगा हमें। तो शून्यकों का योग नहीं लिख के हम डायरेक्ट वैसे कर दे रहे हैं, अल्फा बीटा अब प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू होता है सी बटा ए। सी का मान क्या है यहाँ पे 5, ए का मान क्या है 2, तो एक ये दूसरा हो गया। शून्यकों का गुणा कैसे करेंगे देखना, शून्यकों का गुणा ध्यान देना, शून्यकों का जो गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस का डी बटा ए, यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो माइनस तो फॉर्मूला में ही हो गया, डी का मान कितना है ऑलरेडी माइनस में है तो ये वाला माइनस बटा ए का मान क्या है 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 10/2 तो हो जाएगा केवल का 5। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं इसको, है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन का ऐसे ही कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 7। सबसे पहले ए बी सी डी को निकालते हैं। ए बी सी डी में q के साथ जो होगा गुणांक उसको हम a बोलेंगे, जो स्क्वायर के साथ होगा एक्स स्क्वायर के वो b होगा, जो x के साथ होगा c होगा, और जो अचर पद होगा अकेले होगा जो अंक उसको हम d बोलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, और b बराबर हो जाएगा 4, और c बराबर हो जाएगा माइनस का 10, और d बराबर हो जाएगा माइनस का 7। तो हम निकालते हैं शून्यकों का योग। देखना, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b बटा ए। माइनस तो फॉर्मूला में ही है तो माइनस b का मान 4 और a का मान देखना कितना है 1, नीचे 1 को लिखा नहीं जाता है तो ये माइनस का 4 ही होगा। ओके, अब शून्यकों का एक और योग होता है तो इसको दोबारा ना लिख के हम डैश डैश कर दे रहे हैं। शून्यकों का योग यहाँ हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान होता है सी बटा ए। सी का मान कितना है देखना, सी का मान माइनस का 10 हो गया और ए का मान 1 हो गया, नीचे 1 को तो लिखते नहीं है तो माइनस का 10 ही हो जाएगा। और आ जाते हैं अब सीधा शून्यकों के गुणनफल पे। शून्यकों का गुणा ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस का डी बटा ए। माइनस तो फॉर्मूला में ही है और डी ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस अपॉन ए का मान देखना 1 है, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ जगह है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5x³ माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 12। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि ABCD हम निकालेंगे। देखना, तो ABCD हम सबसे पहले निकालते हैं तो A बराबर कितना हो जाएगा 5, B बराबर माइनस का 8, C बराबर 7 और D बराबर हो जाएगा माइनस का 12। अब आगे हम करेंगे शून्यकों का योग। देखना, शून्यकों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी बटा ए। माइनस तो फॉर्मूला में ही है, तो माइनस ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है 8 अब बटा, है ना, बटा कितना ए का मान 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 8 बटा 5। एक और ले लेते हैं, शून्यकों का योग होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो ये होता है क्या सी बटा ए। ध्यान देना सी का मान क्या है यहाँ पे 7 है और ए का मान कितना है 5 है, तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। अब एक गुणा आ जाते हैं, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, तो शून्यकों का गुणा क्या होगा, ध्यान देना, शून्यकों का जो गुणा होगा वो हो जाएगा कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है माइनस का डी बटा ए। तो माइनस तो फॉर्मूला में डी का मान माइनस में ऑलरेडी है, तो ये माइनस यहाँ, अब बटा ए का मान क्या है 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो गया 12 बटा का 5। तो ऐसे ही हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा फॉर्मूला से हम निकालते हैं, फॉर्मूला को याद रखना है। अगले कॉन्सेप्ट में हम ये देखेंगे कि इस पर हम कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम देखते हैं इसका यूज हम कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला हमने दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें यदि उनके शून्यक, यदि उनके शून्यक, है ना, पहला नंबर सवाल में उनके शून्यक निम्न है, 2-4 सवाल कर लेते हैं, निम्न है। तो सबसे पहले ए नंबर सवाल में मान लो कि एक शून्यक 5 है, एक शून्यक 2 है। दूसरा में एक शून्यक माइनस का 4 है, एक शून्यक प्लस का 5 है। तीसरा में मान लो एक शून्यक 3/2 है, एक शून्यक माइनस का 1 है ना। और आगे ऐसे ही हम बढ़ लेंगे डी। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो एक ले लिया हमने माइनस का 3/2 और यहाँ पे ले लिया 5/4, है ना। तो हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब भी आपसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने की बात की जाए, और सुनना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने बोला है केवल शून्यक है ये, तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, फिर ये अल्फा ये बीटा। हमने ये नहीं बोला है कि शून्यकों का योग है ये, हमने केवल बोला है कि ये शून्यक है, तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 5 और बीटा का मान कितना हो जाएगा 2। ध्यान देना यहाँ पे शून्यक दिए हुए हैं, शून्यकों का ना तो योग दिया है ना तो शून्यकों का गुणा दिया है। तो हम सूत्र का यूज करेंगे, लिखेंगे सूत्र से क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना। तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो x² जैसा का तैसा, अल्फा के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 5, बीटा के जगह पे 2 और पीछे से x लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 गुणा का 2। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं, x² माइनस 7x हो जाएगा माइनस अब प्लस का 5 दूना का 10, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद समझ में आया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। तो अल्फा देखो, जब द्विघात बहुपद दिया है तो 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे, चतुर्थ घात बहुपद के 4 शून्यक होंगे। जितने घात वाले बहुपद होंगे उसमें उतने ही नंबर के शून्यक होते हैं। तो ये जो भी इसमें 2 शून्यक हो रहे हैं, एक को अल्फा कहेंगे एक को बीटा कहेंगे। तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो हम कहेंगे अल्फा बराबर -4 और बीटा बराबर 5। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा को हमने अल्फा को ऐसे करेंगे, हम बीटा को ऐसे करेंगे। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो लिखेंगे सूत्र से क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखना इसको हम यूज कर रहे हैं कैसे। तो देखना यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -4 प्लस का 5 इंटू एक्स अब प्लस -4 इंटू प्लस का 5। ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं हम, हो जाएगा x², ये घटेगा तो प्लस का 1 होगा, 1 में x से गुणा होगा तो माइनस का x, और ये हो जाएगा फाइनली माइनस का 20, और यही हमारा आंसर है। तो ऐसे ही हम तीसरा नंबर क्वेश्चन भी, सी नंबर क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन के लिए क्या है, ये थोड़ा अच्छा है, थोड़ा ध्यान देना। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। तो ध्यान देना, हम लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र से जब यूज करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ध्यान देना,
हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, 3/2 और प्लस है तो प्लस लिखेंगे तो -1 हो जाएगा क्योंकि -1 हो जाएगा इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3/2 और गुणा कितना -1, ध्यान रखना। तो आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लेंगे इसी में हम बीच में ही, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा तो 3 माइनस यहाँ 1 से 2 तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, अब प्लस ये माइनस का है ना, यहाँ गुणा हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2, ध्यान देना। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये घट के 1 हो जाएगा तो 1/2 और 1/2 में x से गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2, ये 1 हो गया x और माइनस का 3/2। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम, ध्यान देना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x ऊपर गुणा हो जाएगा /2 और माइनस का 3/2। इधर हम कर लेते हैं, देखना, तो आया हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का x/2 और माइनस का 3/2। अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो जैसे ही हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। कैसे होगा 2x स्क्वायर, देखना, नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 से 2 बार में 2 से इसमें गुणा, एलसीएम हो रहा है तो -2 से 2 तो x और 2 से 2 तो माइनस का 3। अब देखना इसमें होता क्या, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो ये नीचे जो एक्स्ट्रा में बटा में आता है ना, उसको हटा देते हैं हम लोग, ऐसे ही ये मान लेते हैं ये खत्म हो गया, तो फाइनली हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो भी बटा में आएगा उसको हटा देते हैं हम लोग द्विघात बहुपद निकालते समय, और तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो। हाँ, डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में हमने बोला ये पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो अल्फा बराबर हो गया माइनस का 3/2 और बीटा बराबर हो गया कितना 5/4। तो लिखेंगे सूत्र से, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर जैसे कि तैसा, माइनस अल्फा के जगह पे होगा माइनस का 3/2 प्लस बीटा के जगह पे होगा 5/4, ध्यान देना, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 3/2 इंटू हो जाएगा 5/4, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ एलसीएम हम ले लेंगे अंदर ही, तो एलसीएम 2 और 4 का कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 बार में 2 3 का -6 प्लस 4 से 4 तो ये 5 और एक्स, और यहाँ देखना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस ऊपर से ऊपर गुणा हो जाएगा तो 5 3 15, नीचे 4 दूना का 8, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये घटेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1/4 इंटू एक्स, आगे ये माइनस है, ध्यान रखना, तो ये माइनस माइनस ये ब्रैकेट हटा के प्लस कर देंगे, माइनस का 15/8, तो हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस कर लेंगे हम हटा के, ये x/4 और माइनस का 15/8। अब हम क्या करेंगे, नीचे 1 मान के हम एलसीएम निकाल लेंगे, सबका 8 एलसीएम हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम, तो 8 बार में जाएगा तो 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस तो प्लस 4 दूना 8 तो हो जाएगा 2x, अब माइनस का 8 कम 8 तो 15 कम 15। हमने बोला जो भी हर में आएगा उसको हम हटा के एलिमिनेट कर देंगे, गायब कर देंगे, तो हमारा जो बहुपद हो जाएगा वो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब देखेंगे हम त्रिघात बहुपद को कैसे निकालते हैं अगर उनका मूल उनका शून्यक दिया हुआ है तो, ठीक है। चलो, हाँ, अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। हम इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे, जब हमें द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं। तो जब त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक हो जाएंगे, 3, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, तो अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर 4 और गामा बराबर कितना 5। तो लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से जब हम निकालने जाएंगे तो हो जाएगा कितना, सबसे पहले सूत्र देख लो, ये x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मतलब -3 प्लस 4 अब प्लस का 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ध्यान देना अल्फा इंटू बीटा, तो -3 इंटू 4 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा, तो 4 इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू गामा, अल्फा का मतलब -3 इंटू 5, ध्यान देना इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये नीचे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस का 3, ध्यान देना ये माइनस तो फॉर्मूला में है, यहाँ वाला ये वाला, तो यहाँ पे माइनस का 3 इंटू
है ना अल्फा, अब बीटा का मान 4 और गामा का मान 5। तो ध्यान देना यहाँ पे, तो ध्यान देना। अब आगे हम इसमें बढ़ेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 3 जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखना 4 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12, ये प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 15 इंटू एक्स। और देखना ये माइनस है, ये सब माइनस प्लस हो जाएगा, सब में गुणा हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 3 का 60। तो ध्यान देना आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस का 6x स्क्वायर और यहाँ पे ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 27 में से प्लस का 20 घटेगा तो प्लस का 7x हो जाएगा ये, है ना। अब प्लस का कितना 60 और यही हमारा द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे दूसरा बी नंबर। तो अल्फा बराबर कितना मान लेंगे हम माइनस का 4, बीटा बराबर दूसरा को मान लेंगे कितना माइनस का 4, अब बीटा बराबर हो जाएगा 5 और गामा बराबर हो जाएगा 2, है ना, गामा बराबर हो जाएगा 2। तो हम लिखेंगे अब सूत्र से तो सूत्र यूज करेंगे एक्स स्क्वायर, है ना, सॉरी एक्स क्यू, देखना एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा और इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ध्यान देना फॉर्मूला को रख देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा का मान -4 प्लस बीटा का मान 5 और गामा का मान प्लस का 2, एक्स स्क्वायर लगा देंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा हम करने जा रहे हैं तो अल्फा का मान कितना है माइनस का 4 इंटू बीटा का मान कितना है 5 प्लस बीटा इंटू गामा, तो बीटा कितना है 5, ध्यान देना, इंटू गामा कितना है 2 अब प्लस अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस का 4 इंटू गामा कितना है 2 इंटू एक्स लगा देंगे। अब माइनस अल्फा का मान देखना कितना है माइनस का 4, ध्यान देना, और बीटा का मान कितना है 5 इंटू गामा का मान है 2। तो आगे हम बढ़ेंगे, अगर इसमें भी कोई बटा वाला क्वेश्चन होता तो हम वैल्यू को रखते, लास्ट में सबका एलसीएम लेते हैं, जो बटा में आता बटा में जो होगा उसको गायब कर देते हर को, ठीक है, फिर वैसे ही होता सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने द्विघात में किया हुआ है। तो देखना एक्स क्यू माइनस ये कितना हो जाएगा पहले 7 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 और 3x स्क्वायर, और ध्यान देना ये कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का 20 और ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 8 इंटू एक्स। ध्यान देना यहाँ माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 20 दूना का 40। ध्यान देना अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 20 और 8 28, 28 में से 10 घटेगा माइनस का 18x, है ना, और ये हो जाएगा प्लस का 40 और यही हमारा द्विघात बहुपद है। क्लियर।